नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा संस्कृत का शिक्षण शास्त्र और इसके अंतर्गत हम लोग श्रव्य दृश्य साधनों की बात कर रहे थे। श्रव्य दृश्य साधनों के अंतर्गत हम लोग ने विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य साधनों की बात की थी और आज हम लोग पारदर्शी कंप्यूटर और एलसीडी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा ये दोहरान कार्य है और दोहरान कार्य के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के जो इस संस्कृत शिक्षण में इनका प्रयोग किस क्या महत्व रखता है उसकी चर्चा पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो पारदर्शी ये जो स्लाइड जो ये बनाई जाती है स्लाइड से, जो एक ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार, जैसे कोई चित्र लेना चाहते हैं तो उस चित्र को दर्शाया जा सकता है। उस पर पेंसिल या जो एक मार्कर पेन आते हैं उनसे उस पर चित्र बना दिया जाता है और ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा इसे प्रक्षेपित किया जाता है। इस प्रकार का जो बोर्ड होता है या फिर प्रोजेक्टर होता है उसके ऊपर इसका फ्लैश पहुंचाया जाता है और एक शिक्षक है वो मार्कर के द्वारा या फिर किसी भी संकेतक के द्वारा अपनी विषय वस्तु को इस प्रकार से समझा सकता है। तो ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। आइए इसमें इनसे संबंधित ट्रांसपेरेंट शीट किस प्रकार की होती है, साइज वगैरह क्या होता है, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो यह पारदर्शी शीट होती है जिन पर चित्र बने होते हैं, यह पारदर्शी शीट होती है जिन पर चित्र बने होते हैं या विषय वस्तु लिखी जा सकती है। विषय वस्तु लिखी जा सकती है इन पर। फिर है इन्हें ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। इनके आर पार हम लोग देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंसीज कहलाती है। तो ये जो पारदर्शी जो पेपर होते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है इन्हें हम ट्रांसपेरेंसीज कहते हैं। इनका प्रक्षेपण, इनको दिखाने का कार्य, प्रक्षेपण यानी पहुंचाने का या दिखाने का कार्य, प्रक्षेपण ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा किया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण शिक्षक स्वयं करता है। तो शिक्षक स्वयं क्यों करता है? तो शिक्षक को ही पता है कि मुझे जो ट्रांसपेरेंसी पे मैंने जो चित्र बनाया है, ये विषय वस्तु मैंने लिखी है विद्यार्थियों, मतलब बहुत सारे, अगर मान लो शुद्ध उच्चारण ही कर रहा है और एक तो उच्चारण मैंने बच्चों से बोलवा रहा है, दूसरा उच्चारण वो यहाँ पर दिखाना चाह रहा है, तो अध्यापक को ही पता है कि मुझे कहाँ पर शुद्ध उच्चारण करवाना है या फिर चित्र को प्रस्तुति करना। तो इसको तैयार करने का जो कार्य है वो अध्यापक स्वयं करता है। फिर है निर्माण हेतु 20 into 25 सेंटीमीटर या 25 into 25 सेंटीमीटर आकार की शीट की आकार की पतली शीट का उपयोग किया जाता है। दो प्रकार की होती है, 20 to 25 और 25 to 25। दो प्रकार की शीट का प्रयोग इसमें किया जाता है। चारों ओर पर्याप्त स्थान छोड़कर रंग स्याही तथा विशिष्ट स्याही पेन के
के द्वारा चित्र खींचे जाते हैं अथवा लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें अगली बात भी ध्यान रखने की होती है कि जैसे ये शीट बनाई है तो इतना भाग है वो छोड़ दिया जाए, बीच में ही लिखा जाए, इतना भाग छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर उसकी जो ग्लास होता है, यानी कि जहाँ पर ये शीट को लगाकर और हम प्रक्षेपित करते हैं तो वहाँ पर कुछ हाशिया छोड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि जो चित्र अगर बाउंड्री पर ही बना दिए जाएंगे तो वो चित्र वो वहाँ पर प्रक्षेपित नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ध्यान रखा जाता है। फिर है अगला है सीट के पुनः उपयोग है। तो सीट के पुनः उपयोग के लिए तेल, स्प्रिट या मोम रंग का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो शीट है, ट्रांसपेरेंट जो शीट है, उस पर जो लिखी हुई विषय वस्तु है उसको हटाकर दूसरी विषय वस्तु लिखनी, मतलब उसको दोबारा प्रयोग में लाना है तो तेल, स्प्रिट या मोम रंग का उपयोग किया जाता है, जिन्हें आसानी से मिटाया जा सकता है। ये इनका उपयोग करते हुए और जो विषय वस्तु है उसको आसानी से मिटाया जा सकता है। फिर इसके अलावा उपयुक्त आकार के चित्र एवं लिखित विषय वस्तु को वस्तु पर फोकस किया जाता है। मतलब कि उपयुक्त आकार की क्यों बात करी जा रही है, लिखित विषय वस्तु पर फोकस की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि जो विषय वस्तु हमें बच्चों को बतानी है वो ट्रांसपेरेंट शीट पर बनी हुई है, तो उसी पर अगर फोकस दिया जाएगा तभी वो विषय वस्तु है बालकों को समझ में आएगी। इसीलिए जो लिखित विषय वस्तु या चित्र होती है उसी पर फोकस किया जाता है। इन्हें उपयोग के समय अध्यापक प्रक्षेपित विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। केवल वस्तु का प्रक्षेपण करना ही काफी नहीं होता है, वस्तु को प्रक्षेपित करने के बाद जो अध्यापक है वो पर्टिकुलर उस विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट में कोई चित्र बनाया, जैसे भारत का नक्शा ही बना दिया, अब नक्शे के बारे में सारी जानकारी वो अध्यापक अपने अनुसार देता है, ताकि जो व्हाइट बोर्ड पर जो प्रक्षेपण किया जाता है कमरे में उचित अंधेरे की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो व्हाइट बोर्ड पे जो प्रक्षेपित की जा रही विषय वस्तु वो सही तरीके से दिखे। ठीक है, और अध्यापक है और विषय वस्तु को की ओर इंगित करते हुए सारी विषय वस्तु के बारे में जानकारी देता है। अब है कंप्यूटर या एलसीडी। कंप्यूटर के माध्यम, कंप्यूटर पर भी कोई विषय वस्तु अध्यापक है वो टाइप करके विभिन्न चित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को जो विषय वस्तु वो सरल या सही तरीके से बता सकता है। इसके अलावा एलसीडी है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है ये, और यह एक प्रकार का डिस्प्ले है।
डिस्प्ले कैसे, मतलब जो एलसीडी जो टीवी का जो ये होता है, कंप्यूटर का जो एलसीडी मॉडल होता है या टीवी का भी होता है, तो उसके माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार की जानकारी कोई पेन ड्राइव के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। तो ये एलसीडी का प्रयोग भी एक अध्यापक है वो अपनी विषय वस्तु को समझाने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। विभिन्न प्रकार के जैसे स्लाइड्स बनाकर पीपीटी बना लिया जाए, कोई भी प्रकार की पीपीटी बना लो, पीपीटी बनाने के बाद उसे पेन ड्राइव में लेकर और प्ले कर दिया जाए, तो एलसीडी के माध्यम से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी भी मतलब कि चित्र को दिखाना है या फिर कोई श्रव्य संबंधित वीडियो वगैरह दिखाना है, तो वो एलसीडी के माध्यम से दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर और एलसीडी, इनका प्रयोग भी हम लोग भाषा के अंतर्गत, संस्कृत भाषा के अंतर्गत कर सकते हैं। लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। पारदर्शी कंप्यूटर तथा एलसीडी का संस्कृत शिक्षण में उपयोग बताइए। ठीक है, इनका तीन होगा, क्योंकि कंप्यूटर और एलसीडी का प्रयोग हम लोग मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उनका उपयोग हम लोग, क्योंकि अभी भाषा के अंतर्गत ये कहे कि सहायक सामग्री का प्रयोग एक नवीन तकनीकी मानी जा सकती है, क्योंकि भाषा के अंदर प्रयोग करना, क्योंकि हम लोग जैसे हमने पहले बात की थी कि कोई भी सहायक सामग्री का प्रयोग, जैसे गणित में जो उपयोगी है तो जरूरी नहीं कि वो संस्कृत में भी उपयोगी होगी। यहाँ पर उपयोग करना है, सोच समझ के करना है। किसी भी सामग्री का अनावश्यक प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं कि हम लोग एलसीडी का प्रयोग, हम किसी गीत को हमें प्रस्तुत करना है तो हो सकता है उस गीत का हाव भाव से प्रस्तुतिकरण हम एलसीडी के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर जरूरी नहीं है उस गीत का प्रयोग प्रस्तुतिकरण एलसीडी के माध्यम से, तो जहाँ पर प्रयोग हो वहीं पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत शिक्षा में बहुत कम ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके अंतर्गत हम लोग एलसीडी और कंप्यूटर या पारदर्शी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो संस्कृत शिक्षण में कहीं कहीं पर जरूरत होने पर हम लोग इनका उपयोग कर सकते हैं यहाँ, या फिर एक शिक्षक है वो अपने नवाचार के अंतर्गत इन तकनीकों को अपनाते हुए शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर बना सकता है। ठीक है, अब अंत में ये कहना चाहेंगे कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रह, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।